लेकिन इन 5 सालों में मैंने एक बात महसूस किया, जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, बेबस और लाचार आदमी, उसके साथ ज़ुल्म और उत्पीड़न बहुत होता है। चाहे वो थाने में पुलिस से के द्वारा हो या और भी कहीं अगर किसी विभाग में जाता है तो उसकी कोई सुनता नहीं। जी, उन 5 सालों में वो सब लोग मेरे संपर्क में आते रहे, मैं उनके काम कराता रहा। जी, लेकिन राजनीति में बने इसलिए रहे क्योंकि ये लगता था कि अगर हम रहेंगे तो कम से कम इन गरीबों की सुनते तो रहेंगे बिल्कुल। और जो परेशान आते हैं तो उनकी जो हो सकेगी मदद करेंगे। जी, और मैं इस मामले में भी खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जितना मैंने माँगा पैसा उतना पैसा दिया और जितना मैंने काम माँगा उतना उन्होंने हमें काम दिया। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अमित सिंह चौहान आज द चौहान फैक्ट्स पे आज हमारे साथ उपस्थित हैं कल्याणपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार निगम जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका भी पे। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। सर अपने बारे में कुछ बताइए कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज़ अ पॉलिटिकल लीडर? सच ये है कि हम कभी राजनीति में नहीं आना चाहते। जी, मेरा ये मानना था कि राजनीति में लोग बहुत बेईमान हैं जी, और इन लोगों ने मिलकर देश के लिए कभी कोई अच्छा काम नहीं किया जी, और जीतने के बाद चुनाव लोग जो वादे जनता से करते हैं उसे पूरा नहीं करते जी, और लोगों की ये सोच हमेशा रही कि चुनाव जीत लो, झूठी बातें करो और जीतने के बाद 5 साल मज़ा करो। जी, आखिरी के जब चुनाव के 2-4 महीने पहले क्षेत्र में जाएँगे, जी, लोगों को फिर से नए वादे, फिर से नई बातें, झूठ बोलेंगे तमाम, बरगला के कुछ पार्टी के नाम पर, कुछ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे जी, और फिर चुनाव जीत जाएँगे, फिर वही 5 साल मक्कारी का सिलसिला चलेगा। जी, तो इन फैक्ट आई वाज़ नेवर इंटरेस्टेड टू कम इन पॉलिटिक्स। ओके, लेकिन मैंने तो कभी स्कूल के, कॉलेज के पीरियड में मैंने कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ मैं, पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं। जी, उसका कारण यही था कि मैं नहीं चाहता था कि राजनीति में आऊँ। हम तो बस एक अच्छी-सी नौकरी करना चाहते थे और या फिर कोई व्यापार करना चाहते थे, जी, सा साधारण आदमी की तरह से और हम चूँकि बहुत गरीब परिवार में भी पैदा हुए, एम्प्लॉयी थे जी, और वो भी बीमार थे तो नौकरी-वोकरी बहुत कर नहीं पाते थे। जी, तो बड़ी परेशानियों और बड़ी जद्दोजहद के बाद ज़िंदगी हमारा परिवार चल रहा हुँ, और चूँकि पिताजी बीमार थे तो वैसे भी कहीं दाहिने-बाएँ देखने की फुर्सत नहीं थी। जी, लेकिन मेरे जब जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, माँ बारा देवी मंदिर के पास ही, जी, इस क्षेत्र में के लोगों ने मुझे घेरा। जी, ये क्षेत्र बिल्कुल अनडेवलप्ड था और कुछ भी नहीं था, चलने के लिए रास्ते तक नहीं थे, अंधेरा था सब तरफ, किसी जी, गली में रोशनी की एक किरण नहीं आती थी। हुँ, तो लोगों ने मुझे घेरा कि साहब आप अगर सभासद का चुनाव लड़ें, हुँ, अगर आप सभासद हो जाएँ तो इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, जी, क्योंकि बाहर का आदमी कहीं का बन जाता है तो इस क्षेत्र में कभी आता ही नहीं। जी, तो 4-500 लोगों ने घेरा आकर के जी, और इस मोहल्ले के बड़े संभ्रांत और अच्छे लोग थे। जी, तो एक बार पहले आए 89 में तो मैं उनको मना कर दिया कि नहीं साहब मैं कहाँ मुझे फँसा रहे हम, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जी, लेकिन फिर 95 में वो लोग आए मेरे पास, हुँ, तो हम मना नहीं कर पाए। हुँ, हुँ, मुझे लगा कि बार-बार इतने संभ्रांत लोग, इतने अच्छे लोग आते हैं हुँ, हुँ, और ये सच है कि यहाँ की जनता परेशान है। तो मुझे लगा कि 5 साल मैं गरीबों के लिए मैं 5 साल के लिए मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, क्षेत्र का विकास करा दूँगा, फिर अपनी दुनिया में लौट जाऊँ। हुँ, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो चुनाव जीता, जी, क्योंकि पूरा मोहल्ला ही मेरे साथ था, जी, पूरा वार्ड मेरे साथ जी, और बहुत बड़े और मैंने तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे मिस्टर वर्मा, उन्हें हराया। अच्छा, उसके बाद मैं चुनाव जीता, निर्दलीय था मैं, किसी हुँ, पार्टी-वार्टी में नहीं। हुँ, चुनाव जीतने के बाद मैंने इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास जो हम कर सकते थे 5 साल सभासद रह के मैंने किया। जी, मैंने ड्रेनेज सिस्टम, चलने के लिए सड़कें ठीक कराई, जी, जहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ रोशनी कराई, जहाँ पर खंभे नहीं थे वहाँ पर इलेक्ट्रिफ़िकेशन कराया। जी, लेकिन इन 5 सालों में मैंने एक बात महसूस किया, जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, बेबस और लाचार आदमी, उसके साथ ज़ुल्म और उत्पीड़न बहुत होता है। चाहे वो थाने में पुलिस से के द्वारा हो
या और भी कहीं अगर किसी विभाग में जाता है तो उसकी कोई सुनता नहीं। जी, उन 5 सालों में वो सब लोग मेरे संपर्क में आते रहे, मैं उनके काम कराता रहा। तो मुझे लगा कि गरीब के साथ आज भी उतनी ही नाइंसाफ़ी, जितनी अंग्रेजी शासन ज़माने चल में रहा अंग्रेज़ों को समय है। जी, मुझे लोगों ने दोबारा सभासद का चुनाव लड़ने को कहा, तो मैंने कहा, "नहीं यार, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।" जी, लेकिन राजनीति में बने इसलिए रहे क्योंकि ये लगता था कि अगर हम रहेंगे तो कम से कम इन गरीबों की सुनते तो रहेंगे बिल्कुल। और जो परेशान आते हैं तो उनकी जो हो सकेगी मदद करेंगे। जी, फिर मैंने जब लोगों ने बहुत घेरा तो मैंने कह दिया, अच्छा अब विधायक का लड़ेंगे। अच्छा, जबकि कोई उद्देश्य नहीं था लड़ने का चुनाव, लेकिन यूँ ही कह दिया मैंने। जी, मैं इसी उसमें मैं माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में उनके संपर्क में आया मैं जी। और वो भी एक कहानी थी कि कैसे आया। हुँ, हुँ। मेरे बहनोई साहब वो सैफई थाने में एसओ थे। अच्छा। थाना नया बना था, एसओ थे उसमें। तो जब मैं अपनी बहन से राखी रोचना कराने वहाँ गया तो उन्होंने कहा मिल लीजिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमने कहा क्या करना है? हुँ, 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 हुँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मिल लीजिए, हुँ, मिलने में क्या नुकसान है? सही बात है। फिर जब उनसे मुलाकात हुई माननीय नेताजी से, जी, तो मैंने कभी इतनी किसी नज़दीक से पॉलिटिशियन को देखा ही नहीं था। बड़े पॉलिटिशियन। बड़े पॉलिटिशियन को देखा ही जी, नहीं था, नहीं छोटे वालों के भी संपर्क में नहीं था। अच्छा, अच्छा। लेकिन बड़ों को तो कतई नहीं देखा था। जी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उनकी सहृदयता, उनका व्यवहार, उनका मिलने का तरीका, जी, जो मेरे साथ उनका व्यवहार था वो दिल को छू गया। जी, तो मैं किसी पार्टी-आर्टी में नहीं था, मैंने जॉइन भी नहीं किया था पार्टी ने उनसे लगातार मेरा संपर्क बना जी। और कभी किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में मैं शामिल-आमिल नहीं होता था, लेकिन जब वो कानपुर आते थे तो मैं उनको मिलने ज़रूर जाता था। ओके, और ये वो हमें पहचानते थे, हम उन्हें पहचानते थे, बस बाकी इतना। कोई और कार्यकर्ता मुझे नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं मिल लेता था जाकर के, पैर छू के, आशीर्वाद लेके हुँ, और 2-4 बातें कुछ वो पूछ लेते थे, कुछ हम कह देते थे और हुँ, चले आते। धीरे-धीरे अब चूँकि उनसे लगाव था तो उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के साथ ही हो लिए। हुँ, 2007 में मेरी टिकट हुई, मैं हुँ, चुनाव हारा। हुँ, माननीय प्रेमलता कटियार जी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थीं, हुँ, 5 बार की लगातार विधायक थीं, हुँ, 2-3 बार कैबिनेट में रही हैं और उनका नाम तो मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी शामिल हुआ था उस वक़्त हुँ, जब माननीय कल्याण सिंह जी हटे थे। जी, तो बड़ी कद की नेता थीं, उनके खिलाफ मुझे टिकट दी गई कल्याणपुर से। कल्याणपुर तो से। मेरी कल्याणपुर में ना कोई तैयारी थी, ना मुझे कोई जानता था, ना हम किसी को जानते थे। जी, लेकिन मुझे वहाँ भेज दिया गया कि नहीं साहब आप वहाँ लड़ सकते हैं, आप ही जीत सकते हैं। हुँ, 2002 में तो मैं 20-25 दिन पहले मेरा टिकट हुआ जी, और जैसे-तैसे चुनाव हो गया। हुँ, हुँ, चुनाव में क्या हुआ हमें और कहाँ हम गए, किससे मिले हमें खुद ही पता नहीं लगा, 20 दिन कब खत्म हो गए पता ही नहीं लगा हुँ, और चुनाव हारना ही था, वो हार गए। जी, लेकिन उसके बाद 5 साल हम जनता के और लोगों के बीच रहे, हुँ, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए उनकी बात सुनते रहे, जो बन पड़ा मदद करते रहे। जी, तो लोगों के दिल में मेरे लिए जगह बनी और लो एक पहचान बनी कि नहीं ये आदमी लोगों की सुनता है, मिलता है मदद। हुँ, उसका प्रतिफल मुझे मिला 2012 में कि मैं चुनाव जीता जी, और इतनी बड़ी शख्सियत थी वो, हुँ, माननीय प्रेमलता कटियार जी, उनको हरा के मैं चुनाव जीता। जी, ये संयोग था और मेरा भाग्य भी था कि सौभाग्य था कि सरकार भी बन गई। जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने। जी, अखिलेश जी से वैसे तो मुलाकात मेरी होती रहती थी, चूँकि अब पार्टी में थे तो मुलाकातें हुँ, तमाम होती रहती थी। जी, जी, लेकिन उनको जानने-समझने का मौका तभी मिला जब बहुत नज़दीक आए। हुँ, अब चीफ मिनिस्टर हो गए वो, हम विधायक हैं तो आए दिन मुलाकात होती थी, हर दूसरे-तीसरे दिन मिलते ही रहते थे। जी, मुलाकातें बहुत होती थी, महीने में 10-12 मुलाकातें होती थी। जी, छुट्टी-वुट्टी छोड़ के या बहुत काम हो छोड़ के हुँ, और ज़्यादा मुलाकातों का कारण भी एक ही था कि डेवलपमेंट से संबंधित प्रपोज़ल लेके हम जाया करते थे, जी, कि ये कराना है, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए। हुँ, और मैं इस मामले में भी खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जितना मैंने माँगा पैसा उतना पैसा दिया और जितना मैंने काम माँगा उतना उन्होंने हमें काम दिया। और जितने भी प्रपोज़ल लेके गए, चाहे छोटा हो प्रपोज़ल या बड़ा हो, उन्होंने किसी प्रपोज़ल को ख़ारिज नहीं किया, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृति दी कि नहीं, नहीं ये ठीक है, अच्छा काम है, कर देंगे हुँ, हुँ, और वो हुआ। हुँ, और इसी का कारण है कि 5 साल में मैंने हुँ, कल्याणपुर विधानसभा में जी, वो काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। जी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जी, आज तक के कार्यकाल में जी, और मैंने बड़े-बड़े काम
जी, सड़कें बनवाना बड़ा काम मेरे लिए नहीं था कोई। जी। मैंने बड़े काम किए, जैसे हुँ, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन किया कि मेट्रो दी जाए हमारे यहाँ कानपुर में। जी। उन्होंने कहा निगम साहब लखनऊ के बाद देंगे, हुँ, तो मेट्रो का हमने शिलान्यास कराया। हुँ, वर्जन स्वरूप पार्क में कार्यक्रम हुआ, माननीय वेंकैया नायडू साहब भी आए थे उसमें, मुरली मनोहर जोशी साहब सांसद थे भाजपा के, हुँ, हुँ, वो हुँ। सब लोग मंच पे थे और यहाँ हमने शिलान्यास कराया। जी, मेट्रो लाई हम लोग, हम कानपुर में, जी। कल्याणपुर में ही मेट्रो आई पहले और हुँ। उसके बाद कल्याणपुर तो में ये चली। प्रपोज़ल आपका था, मेरा ही प्रपोज़ल था। अखिलेश यादव जी जी, से कि माननीय हाँ। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने दिया था, हुँ, हुँ, श्री हुँ। अखिलेश यादव जी को। जी। और इसके अलावा 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाई हम। हुँ, हुँ। पहले 220 मेगावाट का था, उसकी जनरेशन पावर लगभग खत्म हो गई थी। जी। तो फिर वो हमने बात करके 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाए। हुँ। वो भी इतनी देर में, जितनी देर हमारी आपसे बात करते हुए इतनी देर में समझो हाँ हो गई कि ठीक है आप भेजिए प्रस्ताव, हम कर देंगे। अरे वाह! इसके अलावा जी, गंगा बैराज से आप लखनऊ कभी गए होंगे, जी, गया हूँ। वो रास्ता भी मैंने बनवाया, नहीं हमारे उधर के लोग हुँ, और उधर दूर मंदना की तरफ और उससे आगे चौबेपुर और न जाने कहाँ तक के लोग, हुँ, हुँ। वो जाजमऊ होके सब लोग जाते थे। जी, तो वो रास्ता बन जाने से बहुत बहुत आसानी लोगों हो को गई। राहत मिली, सिविल लाइन्स इधर पूरे लगभग आधे शहर के लोग उधर से ही जाते हैं। जी, तो उसका भी बड़ा लाभ मिला। जी। और तीसरा मैंने कार्डियोलॉजी को एक्सपेंड कराया, हुँ, नई बिल्डिंग बनवाई, सैकड़ों बेड बढ़वाए उसमें, जी, एयर कंडीशन्ड ओपीडी बनवाई। जी, पहले ओपीडी बड़ी छोटी-सी और उसी एक पुरानी बिल्डिंग में हुआ करती थी। जी। तो एक ये बड़ा काम किया शहर के लोगों के लिए। हुँ, और 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया जी, हैलट में, करेक्ट। जो आज भी है। हुँ, हुँ, और आपकी एचबीटीआई को मैंने यूनिवर्सिटी बनवाया हुँ। और रामा रामा डेंटल। ग्रुप को जो हुँ, है हुँ, उसको मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। हुँ। तो हमने खाली सड़कें गलियां नहीं बनवाई, मैंने इसके अलावा बड़े काम बड़े किए। काम। और आज मेरा विजन है कि चुनाव जीतें तो हम, एक मौका मुझे दे कल्याणपुर की जनता। हालांकि मेरे को ये कहा गया कि छोड़ दीजिए कहीं और आप आ हुँ, जाइए, छोड़ हुँ, दीजिए उसे, हुँ। लेकिन हम उसे नहीं छोड़ना चाहते, एक बार और लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और लड़ करके इस बार हम वहाँ के लोगों से ये निवेदन भी करेंगे जी, कि जिता दो, मुझसे बड़ा काम करा लो, नहीं कोई काम करे भरे करें। नहीं। नहीं सतीश और जी। और मैं करना चाहता हूँ कि मैं जी, कानपुर में पीजीआई लाना चाहता हूँ। जी, पीजीआई आना एक बड़ा काम है। बिल्कुल। और कानपुर में अभी कहने को कोई कहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया, हुँ, हुँ, हुँ। हैलट में कहा गया है, लेकिन केवल बिल्डिंग है, कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं पर। है वहाँ पे। तो मैंने यही लोगों से बोला है कि अ, मुझे जिता दें, एक अवसर दें, तो हम कानपुर में पीजीआई ले आएँ, हुँ, ताकि लोगों को इलाज के लिए संजय गांधी में जाना पड़े। बिल्कुल। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि 2012 में लगभग 4 से 5 बार विधायक रहीं। 4 से 5 बार विधायक रहीं। प्रेमलता कटियार जी। उनको आपने हराया दूसरी बार में ही। आपने दूसरी बार विधायकी लड़ी 2012 में। 2007 में आप तीसरी पोजीशन पे थे और 2012 में आप जीते। प्रेमलता कटियार जी को हराया आपने। जी। उसके बाद 5 साल में आपने काफी काम किए जो बड़े-बड़े काम हैं। और उस वक्त आई डोंट थिंक कि ये बहुत इजीली हो सकता था। आपने ऐसे काम करवाए जी, जो बहुत मुश्किल वाले काम थे और हुए। 2017 में आप हारे उनकी बेटी नीलिमा कटियार जी से। तो क्या चूक रह गई? क्योंकि जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, जो मैं जितने लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो 2017 में जब आप हारे थे, तो उस वक़्त नीलिमा कटियार जी जीती थी, उससे ज़्यादा ये चर्चा थी कि सतीश निगम जी हार गए हैं और आप लोगों के बीच में हैं। क्योंकि ये सब लोग बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ आपकी चर्चा होती है, तो सब कहते हैं बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने ये काम करवाया, कभी उनके यहाँ अगर हम किसी काम से गए हैं, तो उन्होंने मना नहीं किया। तो ऐसी क्या चूक रह गई, जो आप 2017 में हार गए? मेरी ओर से कोई चूक नहीं थी, मुझे काम करना चाहिए था। जी, क्योंकि मैं पहले से बाय थिंकिंग में ये सोचता था कि मुझे काम करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो जो मैं सोचता था वो मैं हमेशा करता रहा, वो आज भी करता हूँ मैं। जी, मैं भले ही कुर्सी पर नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं तमाम लोगों की मदद करता हूँ। बिल्कुल। कभी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर से कह देता हूँ, किसी को खून नहीं मिलता है तो खून दिला देता हूँ। जी, कुछ और प्रॉब्लम हुई तो वो मदद करता हूँ, किसी की प्रशासनिक कोई ज़रूरत होती है मदद की, उसकी करता हूँ। जी, अब हार का कारण मैं क्या कहूँ कि जनता को गुमराह किया गया। जी, कुछ जनता को गुमराह किया गया कि वो जो आजकल चल रहा है, हिंदू
मुसलमान, जी, जी, जी। मंदिर और हुँ, मस्जिद हुँ, हुँ, हुँ। मोदी साहब के नाम पर भ्रमित किया गया। जी। जैसे 5 किलो राशन दिया गया तो कहा गया अगर नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं करना। हाँ। जनता को नमक हराम भी समझा गया। हुँ। तो इनका फ़र्क रहा, जी। लेकिन मेरा मानना है कि जनता एक बार तो कहीं चूक कर सकती है, बार-बार चूक बार-बार नहीं चूक करती नहीं है। कर सकते। हालाँकि मैं जब जीता था तो मुझे करीब 44,800 कुछ वोट मिला था जी, और मैं चुनाव हारा, मुझे करीब 65,000 वोट मिला। जी। हाँ, जब आप हारे इस थे बार लगभग। मुझे लगभग 80,000 वोट मिला। जी, तो ये मान के चलिए कि मैं चुनाव हार तो रहा हूँ मैथमेटिक्स से, ली। लेकिन वो लोग जो हमें वोट नहीं देते उनसे भी हम यही गुजारिश करते हैं कि भाई अगर हमारे काम में खोट हो, हुँ, हुँ, हुँ। हमारी ईमानदारी में खोट हो, जी, मैंने किसी का 1 रुपए ले लिया हो जी, या हमने कभी कोई, हम ये हल्की और घटिया बातें कभी नहीं कर सकते कि किसी को जाति के नाम पर वोट मांगे, हम किसी से मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगे, हम धर्म के नाम पर वोट मांगे, ये हमने कभी नहीं किया। जी, हम लोगों की मदद करके और काम करके अपने काम पर वोट मांगते रहे और आज भी हम काम की बात कर रहे हैं और कल भी हम जीतने के बाद काम की बात करेंगे। बिल्कुल। मेरा मानना है कि तमाम वो बेसहारा लोग जी। जिनके पास आमदनी का साधन नहीं है, हुँ, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, बिल्कुल। मेरा इस पर फोकस है। हुँ, हुँ, हुँ। मालिक मुझे अगर वो ताकत दे कि मैं जीतूं और जीत करके मैं बड़ी कुर्सी पर बैठूं, हुँ, तो मैं गरीबों के बच्चों के लिए इलाज की व्यवस्था करना चाहता हूं, उनके परिवार के लोगों के इलाज की व्यवस्था करना चाहता हूं, ताकि बेवक्त कोई, बिल्कुल। मैं गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना चाहता हूँ। तो क्या ये दिल्ली मॉडल से मिलता-जुलता है? देखिए, किसी का मॉडल नहीं, मेरी तो अपनी सोच है, दिल्ली की सरकार तो बातें बनी। जी, ये सोच तो मेरी शुरू से रही है शुरू से रही है। कि गरीब के बच्चों को भी वही शिक्षा पाने का अधिकार है, जी, जो अधिकार सरमाएदारों के बच्चों को है। जी, अब सरमाएदार तो अपने बच्चों को बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ा लेता है, हज़ारों बिल्कुल। रुपए महीने फीस दे लेता है। जी। लेकिन गरीब का बच्चा बेचारा वो छोटा-सा स्कूल भी नहीं देख पाता। हुँ, तो मेरी सोच है कि इनके इनके बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मिले हुँ, और मुफ़्त के साथ-साथ क्वालिटेटिव शिक्षा मिले, बिल्कुल। जिसमें एक क्वालिटी हो। जी, जी। ऐसी शिक्षा नहीं मिले कि टीचर को ही, हमने तो कई बार देखा है कि टेलीविज़न पर लोग पूछते हैं तो टीचर को ही नहीं पता होता क्या होता आता है, है कि सही वही बात है। नहीं जानते जो वही आंसर नहीं। ही नहीं पता तो होता। मेरा मानना है कि अच्छे शिक्षकों की भर्ती हो, हुँ, हुँ, जो हुँ। ज्ञान रखते हों जी, अपने सब्जेक्ट का, जी। बच्चों की मानसिकता को समझते हों हुँ, और साथ ही साथ जो है बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकें। जी। ताकि गरीब का बच्चा भी कम से कम ये आगे चलकर ये सपना देख सके कि हम भी कभी डीएम हो सकते हैं, बिल्कुल, हम भी आईएएस हो सकते हैं, बिल्कुल, आईपीएस हो सकते बिल्कुल। हैं, जुडिशियल सर्विस में जाके जज हो सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। हम भी आगे बढ़ कर के डॉक्टर हो सकते हैं, बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, जी, देश का बड़ा काम कर सकते हैं। जी। आज तो गरीब सोचते ही नहीं है। हुँ, अगर बहुत बच्चा पढ़ जाएगा तो वो सोचता है कहीं बाबू हो जाएँगे, कहीं यहाँ हो जाएँगे, कहीं हुँ, चपरासी हो जाएँगे, छोटी-मोटी नौकरी कहीं मिल जाएगी। हुँ। रेयर कभी सुनने में आता है किसी गरीब का बच्चा कहीं अच्छी जगह चला गया, बहुत रेयर बहुत सुनने कम। में आता है। जी, जो बच्चे मेधावी होते हैं जी, और माँ-बाप उनके लिए अपना पेट काट के किसी तरीके से उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, वो बच्चे आगे भी निकल आते हैं। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये संख्या बड़ी हो। हुँ, और जब शिक्षा, अच्छी शिक्षा की बात की जाए हुँ। या अच्छी चिकित्सा सुविधा की बात की जाए, जी, तो कोई जाति धर्म पैमाना नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। सभी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर गरीब का बच्चा और हर गरीब का सपना भी तो होता है बिल्कुल, होता है कि सबका। हमारा बच्चा भी आगे चल के, अगर हम मज़दूरी कर रहे हैं तो मेरा बच्चा मज़दूरी नहीं करे। हुँ, हमारे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, साधारण नौकरी कर रहे थे। जी, लेकिन हम आज यहाँ बैठे हैं, हम 1 बार एमएलए भी हो गए, 4 बार हम चुनाव लड़ चुके जी। और बहुत सारे लोगों की हमने मदद की। हुँ, आज भी वही जज़्बा मेरा मरा थोड़ी है, हम बिल्कुल। खाली विधायक नहीं हैं। हुँ, लेकिन पता नहीं कानपुर के लोगों को हमारे क्या हो गया है, हुँ, कल्याणपुर के लोगों को। हुँ, हुँ, लेकिन मेरा मानना है हुँ, हुँ। कि अगर लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का भला हो, जी। शहर का विकास हो, हुँ, हुँ, हुँ। किसी भी क्षेत्र का विकास हो, लोग चाहते हैं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जी, लोग चाहते हैं अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, जी, लोग चाहते हैं कि आने-जाने का साधन आसान हो, जी। अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज़ हों, हुँ, हुँ, यानी हुँ, पुलिस हमारी अच्छे रिस्पॉन्स करे। हुँ, तो लोगों को, अच्छी सोच के लोगों को जो शहर को आगे ले जाना चाहते हैं, हुँ, हुँ, जो शिक्षित हैं, जो खुद समझते हैं कि ज़रूरत क्या है आम आदमी की, हुँ। उसको समझते हैं और उसके लिए काम करने का जज़्बा रखते हैं, बिल्कुल। उन लोगों को चुनाव जिताना चाहिए। जी, जाति के नाम पर
या किसी बड़े नेता के नाम पर, हुँ, कोई हो सकता है बड़ा नेता, हुँ, किसी बड़े नेता के नाम पर आप जब सब्जी भी खरीदने जाते हैं, जी, आप फल भी खरीदने जाते हैं या कोई वस्तु आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप हर चीज़ को पहले देखते हैं, जाँचते हैं, मजबूती देखते हैं, हुँ, खूबसूरती देखते हैं, तभी तो खरीदते हैं। बिल्कुल, आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हुँ, जिससे आप आपके परिवार का, शहर का, मोहल्ले का पूरा भाग्य निर्धारित है कि अगर वो जीतेगा तो करेगा या नहीं करेगा बिल्कुल, और करेगा तो क्या करेगा? क्या करें? करेगा तो किस ऑनेस्टी के साथ करेगा या हुँ, बेईमानी करेगा। जी, तो ये सब कुछ तय करते वक़्त आप कुछ भी नहीं देखते, केवल ये देख लेते हैं कि साहब हम फलाने नेता के नाम पर वोट दे देंगे। हुँ, हमारे यहाँ तो जो वर्तमान एमएलए हैं, तो मैंने कभी मैं सोच भी नहीं सकता था ये लोग अपने नाम पर वोट नहीं माँगते। हुँ, ये वोट माँगते हैं साहब वो मोदी साहब के नाम पर दे दीजिए, साहब योगी साहब के नाम पर दे दीजिए। जी, अरे हमने तो कभी नहीं कहा, हम हुँ, तो अपने नाम पर वोट माँगते हैं कि सतीश निगम हैं हम भाई, भाई आपको कुछ हमारी काम मदद होगा आप करिए। हमसे मिलेंगे आके। हमने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या पार्टी के किसी नेता को आज तक अपने क्षेत्र मैंने कहा ही नहीं, हमने तो हमेशा मना कर दिया, मैंने साहब आप देख लीजिए, हम देख लेंगे चुनाव। जी, तो मैंने उनको कभी तकलीफ ही नहीं दी इसके लिए, जी, है ना? क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर से ये जज़्बा रहता है कि नहीं साहब मैंने लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने लोगों के लिए काम किया है। जी, लोग मेरे को पहचानते हैं काम करने वाले आदमी की हैसियत से। जी, लोग इस हैसियत से मुझे पहचानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने कभी किसी का कोई 1 बुरा रुपया नहीं लिया किया। नहीं, पूरे शहर क्या पूरे प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि हुँ, किसी की मेरी 1 पैसे की गुनहगारी है। हुँ, ये ज़रूर मैंने कहा लोगों ने कहा साहब पार्टी फंड में देना हो तो मैंने कह दिया कि नहीं साहब पार्टी-वार्टी मेरी पैसा नहीं लेती। हुँ, आप जब चुनाव लड़ें तो जो हो सके मदद कर दीजिएगा। हुँ, तो लोगों ने जो हो सकता है लोग करते भी हैं करते मदद। हैं। सतीश जी जब आपने चुनावी मीन्स जब आपने पॉलिटिक्स जॉइन की तब आप काफ़ी युवा रहे होंगे हाँ भाई। और काफ़ी युवा मतलब एकदम नए जनरेशन के थे और उस टाइम क्या आज भी लगभग 20, 25, 30 साल होने को है उस गैप को और आज भी और तब भी राजनीति को बहुत गंदा माना जाता है। और उस वक़्त आपने युवा ने मतलब युवा होते हुए आपने पॉलिटिक्स जॉइन की। तो आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनका राजनीति में कितनी हिस्सेदारी ज़रूरी है? देखिए एक बात आपको बता दें, ये जो राजनीतिक गंदगी है इसके लिए राजनीतिक लोग कम ज़िम्मेदार हैं, हुँ, वोट डालने वाली जनता ज़्यादा ज़िम्मेदार है। जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई बिल्कुल। नेता ऐसे नहीं बोलेगा। हुँ, 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 हुँ। वो डरता है कि जनता के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन हम हुँ, नहीं डरते। हुँ, हुँ। क्योंकि चुनाव तो जनता करती है। जी, अगर हम खराब हैं तो हमारा चुनाव क्यों? बिल्कुल। अगर हम बेईमान हैं तो हमारा चुनाव क्यों? हुँ, 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 हुँ। अगर हम चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच उसके दुख-दर्द सुनने नहीं जाते तो हमारा चुनाव क्यों? हुँ। अगर हम जीतने के बाद हमारा कोई विज़न नहीं है, हुँ, हुँ, हम हुँ। 5 साल अपने घर में पड़े रहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आपके बीच नहीं आते, कोई काम नहीं कराते, हम क्षेत्र का विकास नहीं कराते, हुँ, हम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करते, तो हमारा चुनाव क्यों? बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब। तो ज़िम्मेदार कौन है यार? किसी एक जनता, आदमी को हम क्यों ज़िम्मेदार ठहराएँ? सही बात है। उसका काम है चुनाव लड़ना, वोट चुनना आपका काम। अगर जनता एक बार जी। उन लोगों को चुनाव हरा दे जो पार्टी के गलत कैंडिडेट हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, मैं जी। किसी पार्टी वाइज़ नहीं कह रहा हूँ, जी, जी। चाहे किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, तो उसे चुनाव हरा दें, हुँ। उसकी जो डीमेरिट्स हैं हुँ, या हुँ। उसकी जो बुराइयाँ हैं उसके खिलाफ जाके, हुँ, हुँ, हुँ। तो अगली बार पार्टी भी अच्छा कैंडिडेट देगी, बिल्कुल। आपको अच्छे लोग मिलेंगे। जी। लेकिन जनता बुराई पर भी मोहर लगा देती है, हुँ। क्यों लगाती है? हुँ, तो बढ़ावा कौन दे रहा है? जनता। अगर कोई बुरे आदमी को हरा दे हुँ, हुँ, हुँ। तो दोबारा आ तो ही नहीं पार्टी पाएगा। दोबारा टिकट ही नहीं देगी। ये बिल्कुल। तो हार जाता है, ये तो मतलब जनता बहुत जागरूक है। जी। लेकिन हमारे यहाँ की देश की जनता बिल्कुल भोले बाबा है। हुँ, जहाँ दिलाया दे दिया। दे दिया। कभी-कभी कैदी साहब की वो देश के नेता के नाम पे दे रहे हैं, कभी प्रदेश के नेता के नाम पे दे रहे हैं। जी, लेकिन मेरी आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है जी। कि अच्छे आदमी का चुनाव करिए अगर देश को अच्छा बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ईमानदार आदमी का चुनाव करिए अगर देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हुँ, शिक्षित आदमी का चुनाव करिए। हुँ, शिक्षित आदमी का चुनाव करिए अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। उसका चुनाव करिए जिसका विज़न है डेवलपमेंट, बिल्कुल। जो लोगों की भलाई करना चाहता है, जो गरीबों के लिए काम करना चाहता है, जी। जो वंचित रह गए हैं, हुँ, आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से पिछड़ गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हम
याद रखिए, हम फिर भी जाति और धर्म की बात नहीं कर नहीं रहे, कर रहे हैं। कोई भी आदमी हो, हुँ। जो बेचारे पीछे रह गए, जी। जो आज भी गरीबी का दंश झेल रहे हैं, हुँ। जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हुँ। जो बीमारी पे इलाज नहीं करा सकते, जी, जो अशिक्षित हैं, जी। उन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा? बेघर हुँ। हैं, कौन इंसाफ दिलाएगा उन्हें? तो हुँ। जो लोग उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं, उनको वोट उनको दीजिए। वोट देना चाहिए। तभी समाज का भला होगा, तभी जी। देश का भला होगा और तभी देश तरक्की करेगा और क्षेत्र का विकास होगा। सतीश जी, आप पिछले कई सालों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में भी काम किया और उसके बाद अखिलेश यादव जी के भी कार्यकाल में काम किया। क्या अंतर आप महसूस करते हैं दोनों के विजन में और दोनों के कार्य प्रणाली में? नेताजी नेताजी बहुत ज़मीनी आदमी थे। जी, कैसे जोड़ा जाता है लोगों को, ये कला उनमें बहुत थी जी, और शायद उनकी इस कला का ही परिणाम था कि हम उनसे जुड़ गए थे। जी। उनका उनके सहृदयता, हुँ, उनका अच्छा व्यवहार, हुँ। उनका रिस्पॉन्स देना हुँ, और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हुँ। कमज़ोरों के लिए, हमेशा पिछड़ों आपका के लिए, दलितों के लिए, उनके मन में एक बड़ा चिंतन था। जी, तो उनकी आइडियोलॉजी भी दिल को छूती थी। जी, जैसे सैनिकों के लिए भी उनके मन में बड़ी चिंता थी जी। और सैनिकों का बेहद सम्मान करते थे वो। हुँ। और शायद यही कारण है कि आज जो सैनिक हमारे शहीद होते हैं, जी। उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ उनके गाँव में, उनके मोहल्ले में, उनके शहर में की जाती है। हुँ। ये माननीय मुलायम सिंह जी की देन थी, स्वर्गीय नेताजी की देन थी। अच्छा, उन्होंने ही ऑर्डर किया था कि नहीं तो पहले कपड़े और सामान आ जाता था, चिट्ठी आ जाती चिट्ठी आ थी, जाती थी। जी। कभी 100 नहीं आता था। हुँ, तो अब राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होती है जी। और जिले के कलेक्टर को, कप्तान को जाना पड़ता है सलामी देने के लिए। हुँ। तो अब ये जो उन्होंने की थी तो उनका मरने बिल्कुल। के बाद भी, हुँ। उनके शहीद होने के बाद भी सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी सोच थी और बहुत ज़मीनी आदमी थे वो हुँ, और ज़्यादातर उनका फ़ोकस किसान और गरीब और कमज़ोर पर रहता था। जी, एक बहुत अच्छी सोच थी वो। जी, जैसे कि मेरी अपनी आइडियोलॉजी है कि जी, गरीबों के लिए काम करना जी, चाहिए। वो जी। चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो। व्यापारियों के लिए भी बड़ी चिंता वो करते थे। चुंगी उन्होंने माफ़ की थी। तो नहीं अंतर पहले क्या चुंगी महसूस में करते हैं आप? और आज जो हमारे जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जी, वो चूँकि फ़ॉरेन से पढ़ के आए हैं जी, और टेक्नोक्रेट हैं, बिल्कुल। इंजीनियर हैं, हुँ, पढ़े लिखे हैं, सोच बड़ी है, बड़ी सोच। उनका विज़न बड़ा है। हुँ, जैसे आज अगर मेट्रो आई मेरे एक बार कहने पर तो ये उनके विज़न का ही खेल था। हुँ, वरना हम कहते वो मना कर देते कि नहीं यार बड़ा प्रोजेक्ट है, छोड़ो यार। छोड़ रहने दो, नहीं हो लेकिन पाएगा। नहीं, हुँ, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया कि नहीं साहब ये अच्छी चीज़ है और बड़ी चीज़ है और ये करने से प्रोग्रेस होगी क्षेत्र की। क्षेत्र का विकास होगा। लोगों को आवागमन का सुलभ और सस्ता साधन मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा साधन मिलेगा। जी। तो उन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया। बहुत सारी जैसी चीज़ें हुँ, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सोच में, श्री अखिलेश यादव जी की सोच और आज के जो भी मुख्यमंत्री हुए पहले से लगा के आज तक, हुँ, हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का विज़न इनसे बड़ा अभी तक किसी के पास नहीं। हुँ, क्योंकि जो प्रगति उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट जो उत्तर प्रदेश ने देखा, हुँ। श्री अखिलेश यादव जी के टाइम, हुँ, ऐसा कभी नहीं रहा। हुँ, आप देखिए ना, डायल 100 लाए, जी, डायल 100 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाए थे। जी। डायल 100 लाए हुँ, और साथ ही साथ डायल 100 लाने के अलावा हुँ। हर थाने को हर थाने को उन्होंने नई गाड़ियाँ दी। जी। पहले तो क्या धक्का लगा के पुलिस वाले स्टार्ट करते थे जब कोई अपराध हो जाता था। धक्का लगाया, स्टार्ट हुई कितनी देर में, फिर जब तक गए तब तक तो अपराधी भाग जाता था। जी। हर थाने को नई गाड़ी, हर ऑफिसर को नई गाड़ी हुँ, और डायल 100 का तो ये है कि पूरा जीपीएस से सब जुड़ा हुआ है। जी। जहाँ भी घटना होती है तो 10 मिनट, मतलब 5 से 10 मिनट के बीच में उसका रिस्पॉन्स टाइम है और हुँ। कोई ना कोई गाड़ी नियर बाई वाली पहुँच जाती पहुँच है। जाती है, अपराध में उससे थोड़ी कमी कमी आई, आई। लोगों को रिस्पॉन्स मिला। हुँ, आदमी घर बैठे 100 नंबर डायल करता है जी। और वहाँ पुलिस पहुँच जाती है।
हुँ, तो ये एक बड़ी चीज़ है, हुँ, 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 जो उन्होंने किया। इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें, एम्बुलेंसेज़ लाए हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में, हुँ, 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस लाए। हुँ, और दूर ग्रामीण में जहाँ पर कोई अगर बीमार हो गया तो अपने घर तक नहीं आता है, टेलीफ़ोन करो एम्बुलेंस जाके लेके हॉस्पिटल तक लाती है। हुँ, 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 तो ये सब सारे के सारी चीज़ों को अपग्रेड करना, आम आदमी तक पहुँचाना, हुँ, ये एक बड़ा काम था। ये एक बड़े विज़न का ही आदमी कर सकता था, वो बिल्कुल, अखिलेश यादव जी ने किया। बिल्कुल। सतीश जी, जब ये चुनाव योगी जी जीते थे, भाजपा जीती थी पहली बार चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो उनका एजेंडा जब भी वो भाषण देते थे, चुनाव के लिए वोट मांगते थे, तो वो ये कहते थे कि यूपी में गुंडागर्दी बहुत है। मुलायम सिंह जी की सरकार में या अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडागर्दी बहुत है। तो भाजपा पिछले कई वर्षों से प्रदेश में है, तो आपको क्या लगता है, बहुत डिफरेंस आया है गुंडागर्दी में, या क्राइम रेट कम हो गया है? इस पे क्या देखिए, कहेंगे? आज जितने भी पुलिस थाने हैं, जी। सब पैसे उगाही का केंद्र बन गए। हम्म। और पूरी सरकारी सिस्टम, पूरी मशीनरी जो लोग हैं आज, उसमें से मेजॉरिटी में लोग केवल खाली धन उगाने में लगे। हम्म। अपराध और भ्रष्टाचार जितना किसी सरकार में नहीं था, उससे ज़्यादा है। और नहीं, किसी आदमी से आप बात करके देख लीजिए कि बताओ, तो वो तुरंत ही बता देगा साहब कि अब तो बहुत पैसे लगते हैं काम में। हम्म। हम ये नहीं कह रहे किसी सरकार में बेईमानी नहीं थी या भ्रष्टाचार नहीं था या अपराध नहीं था। हम्म। सब में था, और ये हमेशा शाश्वत है, ये आगे भी रहेगा। हम्म। लेकिन इस सरकार में जो अपराध है, हम्म। अब अपराध अगर आज जैसे कह दिए दंगे नहीं हो रहे, जी। तो दंगे क्यों नहीं हो रहे? दंगा करा कौन रहा था? जो करा रहे थे वही सरकार में है। हाँ, हाँ, हाँ। तो दंगे कैसे होंगे? हम्म। अब रह गई अपराध की बात, इसी कानपुर को ले लीजिए। जी। बाबू सिंह का अखबार में रोज छपता है, उसकी जमीन पर कब्जा किसने किया? हम्म। करोड़ों रुपए की जमीन कुछ लाख में लिखा ली। हम्म। बेचारे को पीड़ित होकर आत्महत्या करना पड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हम्म। बिल्कुल। है कि नहीं? जी, जी। अभी उन सरदार जी की, हाँ, मैं नाम विस्मृत जहाँ कर रहा हूँ, मारा था, जिसको आँख मार निकाला। मार के उनकी आंख फोड़ दी। जी। वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम्म। तो अब बताओ, हम तो दो घटना खाली यही बता रहे कानपुर की, जी। बाकी उन्नाव की घटना तमाम चर्चित रही हैं, आप जी, जान जी, रहे जी, होंगे। वो सेंगर जी थे। हैं? हम्म। इस तरह से तमाम सारी घटनाएं हैं जिनमें इन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। अब हम्म। हमें आप एक बात बता दीजिए जी। कि जब इनके ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप दूसरों को क्या कहेंगे? अभी एक किन्हीं सभासद जी का आया था कि साहब उन्होंने किसी सिगरेट वाले को मारा पीटा हम्म। है, बेचारा सिगरेट लिया, उसको उसने पैसे मांगे साहब, उस पर मारपीट करी उसके साथ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। हम्म। थाने में घुस करके अपराधी को छुड़ा लेना, बर्रा थाने की घटना थी कुछ दिन हम्म। पहले की। हम्म। मारपीट करना, एक घटना किदवई नगर थाने में भी हुई थी 2-4 साल पहले। हम्म। है, वो अक्सर घटनाएं छपती रहती हैं छपती अखबारों रहती में, हैं, अब हाँ। इतनी याद रख पाना लेकिन नाम सहित फोकस तो में तो संभव बड़ी नहीं है। घटना आती है कि है ना? इरफान सोलंकी जी को अरेस्ट अब कर लिया, अब या विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, इस तरह की भी तो। ऐसा ना, जी। जिस घटना को टेलीविजन पर लाकर दिखा करके लोगों के मतों को पोलराइज किया जा सके, जी। या उससे कोई बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, वो टेलीविजन पर चलाई भी जाती हैं, हम्म। और खूब चलाई जाती हैं। बताया जाता है साहब कितना बढ़िया योग्य प्रशासन है। हम तो हम्म। पूछ रहे हैं कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, हम्म। आज क्यों चली गई? ठीक। मोदी साहब ने 39 रैलियां की वहां। 39 रैलियां की। 39 रैलियों के बाद सरकार चली गई। आज अभी चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश जा रहा है इनका। जी। इसके बाद राजस्थान। राजस्थान पर भी, वहां हालांकि रिपीट हर बार वो लोग चेंज कर करते देते, रहते हैं। रिपीट नहीं करते, हम्म। लेकिन इस बार हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस को हरा पाएंगे वहां भी। हम्म। छत्तीसगढ़ में तो कुछ इनका है ही नहीं। जी। मिजोरम का भी यही हाल है। हम्म। तेलंगाना में कहीं है नहीं। हम्म। ये कहाँ सरकार बना रहे हैं? हम्म। आप बताइए। इनके इनके किए हुए पापों का घड़ा भर गया है। भर गया। और आम आदमी, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, और चाहे गरीब हो, इतनी महंगाई बताइए, सोच सकते हैं आप? कोई सब्जी लेने जाइए, 60-70 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। हम्म। और दालें 100-150 रुपए, 180 रुपए किलो दालें बिक रही हैं। जी। कड़वा तेल, अडानी साहब का क्या हिसाब है? 200 रुपये। 200 रुपए। हम्म। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, हम्म। 200 ग्राम 50 रुपए के आसपास का है। 200 ग्राम की पैकिंग 50 रुपए की है, हम्म। तो 250 रुपए किलो बिक रहा है। हम्म। तो ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ? हम ये हम्म। समझ नहीं पा रहे हैं।
हुँ। आखिरकार जैसे वो सबका साथ सबके विकास की बात होती है, जी। ये शाब्दिकी तो है, हुँ। केवल शब्दों में कह रहे हैं आप। जी, सच क्या है? पता आप नहीं। बताओ ना। हुँ, व्यापारी परेशान है, हुँ, व्यापार नहीं चल रहा है, हुँ, बहुत परेशान है और अखबार में दिखा दिया जाता है कि इतने हज़ार करोड़ की परचेज़ हो गई। हुँ। और जब किसी से आप व्यक्तिगत जाके पूछे भैया क्या तो रोते मिलेगा नहीं साहब क्या बताएँ इस बार तो कुछ मामला चलेगा नहीं। जी। चाहे कपड़ा वाला हो, चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे सब्जी वाला हो, कोई हुँ, खुश नहीं है। हुँ। वो ऐसा क्या बदला? अभी तो मैं गया था एक दिन लखनऊ। जी। तो एक जगह बैठा था तो लोगों ने मुझसे पूछा, कुछ राजनेता थे, कुछ और बड़े लोग थे, कहाँ लखनऊ के, तो उन्होंने मुझसे पूछा, "यार कानपुर में क्या बदला भाई साहब?" हुँ, तो हमने कहा कि कानपुर तो हमारा जस का तस है हुँ, और बहुत से ऐसे मोहल्ले आज भी हैं। हुँ, इस कानपुर शहर के 40% मोहल्ले ऐसे होंगे 50% जी, जहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है। नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं, अम्बारा देवी जहाँ रहते हैं, यहाँ भी सीवर नहीं है। हुँ, यहाँ भी सीवर नहीं जहाँ हम खुद रह रहे हैं हुँ। और इन क्षेत्र में सीवर नहीं है और हमारे यहाँ अखबार में लिख दिया था स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी। भाई कैसा स्मार्ट है? चलने के हुँ, लिए कोई सड़क है कायदे की इस पे आप चल सकते हैं। जी। जाम विहीन कोई रास्ता है जिससे होके आप जल्दी पहुँच सकते हैं। हुँ, अगर आपको यहाँ से हैलट तक जाना हो, हुँ, कार्डियोलॉजी जाना हो हुँ, और कोई बड़ी मुसीबत हो, किसी के जान पे बनी हो, हुँ। तो कार्डियोलॉजी तो नहीं पहुँचेगा नहीं आदमी। पहुँचिएगा। आधे घंटे चाहिए, मिनिमम। आधे घंटे चाहिए। अगर हुँ, यहाँ से निकले हम, जी, तो 5-7 किलोमीटर का रास्ता ही आधे घंटे का है। जी। क्यों? जाम है, हर हुँ, चौराहे पर ब्लॉकेड है, हुँ, ट्रैफिक ओवर ओवर ट्रैफिक है, हुँ। कोई जाने का साधन ठीक नहीं है। जी। तो आप ये समझिए कि जैसे कभी हम लोग अब अगर कल्याणपुर में किसी से कहते हैं कि आना यार, कहता है यार भाई साहब की तरफ आने में भीड़ बहुत मिलती भीड़ है, बहुत मिलती है। बहुत जाम रहता है। जी। सोचो आप, लोग दक्षिण में आने से डरते हैं। हाँ। इसके लिए क्या कि यहाँ पर पुल नहीं है आने के लिए, उधर से इधर जोड़ने वाले पुल नहीं है ज्यादा। हुँ। जो 2-3 पुल हैं वो भी सब पूरे इतनी ज्यादा फ्लड है गाड़ियों की कि पूरे वो उसमें सब आके फंस जाते हैं। तो हुँ, कोई आना नहीं चाहता इधर। जी। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कानपुर का भला तो कुछ हुआ नहीं हुँ, और यहाँ के नेता तो प्रभु ही जाने। हुँ, सब चुन चुन करके विधानसभा और लोकसभा चले जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, भाषण तो खूब देते हैं, हुँ। शोरूम का उद्घाटन करेंगे, भाषण देंगे और भाषण का स्तर भी कभी देख लें, बहुत घटिया भाषण देते हैं यहाँ लोग। सीधे धर्म और जाति पे आ मैं जाते मैं वही घटिया से मेरा मतलब वही था हैं। जो आप कह रहे हैं, जी, है ना? और ऐसा लगता है कि जैसे देश को फिर से नए तरीके से, देश के लोगों को नए तरीके से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। देश किसी की जागीर नहीं है। हुँ, हमारे देश की आजादी बड़ी शहादतों के बाद मिली थी। हुँ, तमाम मुनाम चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, हमारे तमाम जो ये तो बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम हर जबान पर हैं। हुँ। बहुत से ऐसे लेकिन नाम हैं जिनको लेकिन रिकॉग्निशन लाखों नहीं मिला है। लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों, हुँ। जिन्होंने शहादत दी लेकिन उनके नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, नहीं है नहीं है। और उन्होंने बड़े काम किए बड़े काम किए। लेकिन दर्ज नहीं है। हुँ, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन शहीदों को ऐसे अपमानित नहीं करो। मैं जी। जनता से कह रहा हूं ये बात, हुँ। उन्हें अपमानित नहीं करो। उन्होंने जो सपना देखा था जी, कि जब वतन आजाद होगा जी। और हमारे देश में हमारे लोग शासन करेंगे, हुँ। तो आम आदमी, गरीब आदमी इस देश में भूखा नहीं सोएगा, उसे 2 वक्त का खाना मिलेगा, हुँ। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी हुँ, और जब पढ़ लिख जाएगा तो रोजगार मिलेगा हुँ, बच्चों को, हुँ। तन पे कपड़ा होगा, बिल्कुल। सर पे छत होगी। हुँ, यही तो सपना था। और क्या। खुशहाली होगी देश में, हुँ, देश तरक्की के रास्ते में आगे जाएगा। बेशक देश ने बहुत तरक्की की है, हुँ। लेकिन किसी एक नेता ने नहीं किया। जिनका विजन था उन्होंने काम भी किया है। हाँ, देश को बिल्कुल। अगर वहां से निकल के आजादी के बाद जो भारत था और आज जो भारत है, अगर तरक्की की है तो कहीं ना कहीं लोगों के काम भी हैं, हुँ, उनको खारिज नहीं किया जा सकता है। हुँ। और ये भी सही है कि समस्याएं बड़ी थी, उसको खत्म करने में वक्त लगता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि 75 साल 76 साल हो जाएं हुँ, तो बहुत वक्त हो गया, इसके लिए 75-100 साल नहीं लगने चाहिए हुँ। हैं। जी, कि अब तक तो विकास हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए। हमारे बाद में जापान आजाद हुआ, जापान कहाँ पहुंच गया बिल्कुल। और हम अभी जापान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हमको तुम ये फंड दे दो तो हम ये वाली गाड़ी चला देंगे। हुँ, जैसे हमारे यहाँ देश के
बड़े नेता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब हम तो वो ट्रेन चलाएँगे, वो बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। जी। अच्छी बात है, बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए देश में, हुँ, हुँ। लेकिन चलेगा उस पे कौन? कौन चलेगा? बिल्कुल, क्या जेब में गरीब पैसे भी आदमी तो होने चलेगा? चाहिए। गरीब आदमी चलेगा। जी, और जो बुलेट ट्रेन में चलने की हैसियत रखते हैं, वो तो हवाई जहाज़ से यूँ भी उड़ रहे हैं, बिल्कुल उड़ रहा और है। हवाई जहाज़ बुलेट ट्रेन से पहले पहुँच जाता है? सही बात और है सेफ कि भी है। नहीं? मैंने कहा ना, सेफ हुँ, भी है, उससे तेज़ पहुँच जाता है। जी। कभी मैं जैसे कई बार मैंने देखा, जैसे पुष्पक अक्सर छूटती है लखनऊ से, मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन से ही लखनऊ जाता हूँ हुँ, बहुत, हुँ, हुँ। मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। हुँ, क्योंकि गाड़ी से जाओ तो 2-4 हज़ार रुपए खर्चा हो खर्चा जाते हैं, जाता है। आने-जाने में 1000-2 रुपए खर्चा। जी। ट्रेन से जाता हूँ, कूपन-वूपन रहता है तो चला जाता हूँ। हुँ, हुँ। तो मैंने देखा अक्सर वहाँ पर लाइन लगी रहती थी सामान की। हुँ, तो एक दिन मैंने पूछा उत्सुकता बस कि क्या है ये? जी। ये तमाम सारी अटैचियाँ और झोले कैसे रखे हैं? हुँ, लोग वहाँ पर बैठे हैं। सुबह, हुँ। तो पता लगा शाम को पुष्पक जाती है उसके लिए लाइन है। ओह! वो कौन लोग हैं? गरीब। जो बेचारे गरीब लोग हैं जिन्हें जनरल कोच में सफ़र करना है। हुँ, वो लाइन लगा कर के, मतलब शाम को अंदर जाके उन मतलब बैठने के लिए, और आप यकीन मानिए, बैठने के लिए सीटों के लिए जंग जैसी लड़ मतलब होती है। हुँ। लूट जैसी होती है कि हम बैठ जाएँ पहले, कि कौन पहले बैठ जाए, जो अंदर घुस पाया बैठ वो गया। बैठ गया। और इतनी भीड़ होती है कि जी। बेचारे वॉशरूम तक में बैठते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं। तो हुँ, आप सोचिए, पहले हमारे देश में 2-4 ट्रेनें ऐसे लोगों के लिए चला दी जाएँ जो आदमी इत्मीनान से बैठ कर के चला जा जाए। सके, उसे बिल्कुल, बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। ट्रेनें चल रही हैं, अभी मैं 3-4 5 दिन से देख रहा हूँ लगातार, यहाँ आग लग जा रही, वहाँ आग लग जो है ट्रेन में लग जा रही है। आज भी अखबार में छपा है, हुँ, इटावा के आस-पास 2-3 बार 4 बार आग लग चुकी, बड़ी-बड़ी ट्रेन में लोगों ने कूद-कूद के जान बचाई। हुँ। अभी आज भी एक एक घटना छपी है कहीं, बिल्लौर के आस-पास की। हुँ, हुँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं वो सुरक्षित हों, हुँ, 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 हुँ। हमें वो लेकर के आएँ हुँ, सुरक्षित। दूसरी बात जो है, आम आदमी, गरीब आदमी कम से कम सम्मान के साथ बैठ के अपने गंतव्य तक चला जाए, बिल्कुल। इसकी व्यवस्था हो। हुँ, बुलेट ट्रेन जब ये सब हो जाए तो बुलेट भी चला लो भाई। चला लो, कौन कौन मना कर मना रहा है कर रहा है चलाओ? कि बुलेट ना चलाओ? बिल्कुल, अच्छी बात है बुलेट चलाओ, लेकिन कर्जा लेके बुलेट चलाओ, ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात जापान से माँगने तो हम गए थे। और क्या। क्यों गए थे भाई? हुँ, जिस देश में आज भी करोड़ों आदमी 2 वक़्त की रोटी ना पाता हो, हुँ, 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 बीमार होने पर इलाज नहीं पाता हो, हुँ, जिस देश के करोड़ों बच्चे अभी तक स्कूल का मुँह नहीं देख पाए, हुँ, हुँ, उस हुँ, देश के लोगों को, उस देश के नेताओं को बुलेट ट्रेन की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो सवाल उनसे है। हुँ, 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 हुँ। सतीश जी मैं काफ़ी लंबा समय हो गया है। अब जी, मैं छोटे-छोटे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना जी चाहता हूँ। पूछें। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो बीजेपी के अगेंस्ट सारी पार्टियाँ एक-दूसरे के साथ मिल के चुनाव लड़ने वाली हैं 2024 में। तो ये वो पार्टियाँ हैं जो आपस में भी लड़ती थी, एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगते थे और आज वो सारी पार्टियाँ एक साथ हैं, ऐसा क्यों? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, और आप भी उससे सहमत होंगे, क्या पूरा देश सहमत होगा, हुँ, कि जितनी संवैधानिक संस्थाएँ थीं, हुँ, उस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्ज़ा कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी। जी। चाहे आपके न्यूज़ चैनल्स हों, हुँ, सब उनके लोगों ने खरीद लिए। हुँ, चाहे, और न्यायपालिका को भी अपने कब्ज़े में लेने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, केवल ये, वो नाम लीजिए उनका, टी एन शेषन साहब। उन्होंने एहसास कराया था, इससे पहले इलेक्शन कमीशन कभी नहीं था, हुँ, और आज भी इलेक्शन कमीशन इज़ नथिंग, हुँ, केवल एक संस्था बन के रह गई है, जी, और जो केंद्र में बैठी सरकार कह रही है, केवल वही कर रहा है। जी, कोई उनकी वॉइस नहीं है, हुँ, कोई उनकी से नहीं है, हुँ, कोई उनकी सोच नहीं है। हुँ, जो केंद्र में बैठी सरकार कह रही है, उसी जैसा काम कर रहे हैं। हुँ, वैसे ही बस है ऑर्डर जैसे फॉलो कि हो रहा मदारी के हाथ से मदारी के इशारे पे बंदर बंदरिया नाचते, वही हाल है। है, वही है। तो ऐसे ही सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया। हुँ, तो हम पूछना चाहते हैं, और ये तो कहो कि जैसे आज हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, जी, हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं। जी,
कि उन लोगों ने कम से कम न्यायपालिका को बचा के तो रखा है, सरेंडर नहीं किया सरकार के आगे। सरकार के सामने सरेंडर नहीं किया। जी। नहीं, इससे पहले वाले तो सीजेआई भी 1-2 सरेंडर कर गई। हुँ। हुँ? हुँ, हुँ, हुँ। बाद में राज्यसभा चले गई। जी, हुँ? जी। है ना? हाँ, हाँ। राज्यसभा के लालच में न जाने क्या-क्या सही गलत कर गई। हुँ, हैं? हुँ। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों से क्या इंसाफ मिलेगा? हुँ, 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 ऐसे लोगों से क्या इंसाफ मिलेगा? हुँ, तो आप ये देखिए, जैसे इमरजेंसी एक होती कि जैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, घोषित की थी। हुँ, अघोषित इमरजेंसी है। हुँ, बेलगाम है प्रशासन। हुँ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। हुँ, और आम आदमी कहने किससे जाए? पीड़ित है, प्रताड़ित है, हुँ, लेकिन जिनसे इंसाफ की उम्मीद है वही नहीं सुन रहे। बिल्कुल। तो हर तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। तो इन सब परेशानियों से जनता परेशान है। इसलिए इंडिया गठबंधन बना हुँ, और देश को एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई, हुँ, जो आज एहसास हो रही है कि अभी लड़ने की ज़रूरत है, तब तो अंग्रेज़ों से लड़े थे। हुँ, उन्होंने भी तो यही किया था, सब चीज़ कब्ज़ा कर लिया था। हुँ। हर अब चीज़ पे टैक्स अब ज़्यादा। हर चीज़ पे टैक्स ज़्यादा। आज हुँ, भी तो टैक्स का यही हाल है, जी। जीना हराम है लोगों का। हुँ, हुँ, हुँ। तो दूसरी एक हम तो कहेंगे आज़ादी की लड़ाई के लिए सब इकट्ठा हुए हुँ, हुँ, हुँ। और ये लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए, हुँ, 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 हुँ। हमारी डेमोक्रेसी बची रहे। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। हुँ, संविधान का मज़ाक बना हुँ, दिया गया, संविधान पर जैसे कब्ज़ा करने का प्रयास हो रहा है, शिक्षा नीति बदलने का प्रयास हो रहा है हुँ, और जो सिलेबस है उसमें वो चीज़ें डाली जा रही हैं जिनको नहीं होना चाहिए और जिन्हें होना चाहिए उन्हें हटा दिया गया। जी। देश के इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। हुँ, इतिहास कभी बदलता नहीं। नहीं बदलता। अगर हम मुगल पढ़ते हैं तो उनकी शान जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हुँ, हम मुगल काल को अगर पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे देश के लोगों ने क्या कमियाँ की थी कि मुगल यहाँ आकर के एस्टेब्लिश हुए। बिल्कुल आई एग्री, हैं? आई एग्री। हम मुगलों के गरिमामय इतिहास को नहीं जानना चाहते। हुँ, हम सबक लेना चाहते हैं कि यहाँ मुगल कैसे एस्टेब्लिश हुए। हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की थी। हमारे देश के लोगों ने कहाँ गलतियाँ की। बिल्कुल। हम मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि अंग्रेज कैसे आए, हुँ, अंग्रेजों ने क्या धूर्तता की, हुँ, हमारे देश के लोगों में क्या कमियाँ थीं हुँ, हुँ, हुँ। कि अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार करने और हमारे देश के राजा बन बैठे। हुँ, 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 हुँ। हम इतिहास इसीलिए तो पढ़ते हैं, इतिहास इसलिए बिल्कुल। पढ़ते हैं कि हम पुराना जानें और उससे सबक लें। जी। ठीक है ना? जी, जी। और कुछ गौरवमयी क्षण भी रहे होंगे, जी, कोई गौरवमयी काल भी रहा होगा तो उसको भी जानें बिल्कुल, कि हमारे देश में समुद्रगुप्त जैसे शासक भी हुए जिनकी सीमा अफ़गानिस्तान के कंधार तक होती थी। बिल्कुल। हुँ? तो हुँ, वो भी जानें। तो हुँ, अपने गौरवमय इतिहास को जानें, कहाँ चूक हुई कि दूसरे हमारे यहाँ आक्रांता आकर के हमारे यहाँ काबिज़ हो गए, हुँ, उसको जानें। हुँ, उसके अगेंस्ट अपने हम देश के लोगों का मानस बदलें, हुँ, देश की नई पीढ़ी को उसके हिसाब से तैयार करें कि आगे इस तरह की बातें कभी नहीं होने पाएँ। बिल्कुल। तो देश के इतिहास को नहीं बदला जाना चाहिए। हुँ, हम पढ़े-लिखे आदमी, हालाँकि हम साइंस के स्कॉलर रहे, हुँ, मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ तो जी। जानता हूँ, लेकिन सिविल सर्विसेज़ के लिए मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था, हुँ, हुँ, इसलिए हुँ। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं, वरना बिल्कुल, इतिहास का क्या काम? वो तो बीत गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है इसकी पढ़ने ज़रूरत ही की, नहीं। लेकिन उसे नहीं बदला जाना चाहिए। हुँ, तो मेरा मानना है कि किसी पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकती है पढ़ाई। बिल्कुल। पढ़ाई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकती हुँ, और भारतीय जनता पार्टी सिलेबस में वो चीज़ें डाल रही है जो उसका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये गलत है, हुँ, ये मेरा मानना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरीके से जो बेसिक बात है हुँ, हुँ, कि लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, हुँ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। हुँ, 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 जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता, चाहे वो देश के हों, चाहे प्रदेश के हों, हुँ, जातिवाद की बात करते हैं कि छोटी पार्टियाँ जैसे हमारी पार्टी है और दूसरी पार्टियाँ जातिवाद फैलाती हुँ, हैं। आप हमको बता दीजिए कि मोदी साहब के आने के पहले हुँ। जब भी कोई राष्ट्रपति के पद पर बैठा तो उनकी जाति का उल्लेख कभी किसी पार्टी ने नहीं नहीं किया। किया। अब तो आने के पहले बता दिया जाता है कि कोरी समाज से हैं। जी। हमारे कानपुर के राष्ट्रपति साहब, हुँ, तो रामनाथ पहले कोविंद बता जी। दिया गया।
हुँ, अब हमारी अभी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल जी हैं हुँ, राष्ट्रपति, हुँ, पहले ही बता दिया गया कि आदिवासी हैं वो। हुँ। ये वोटों के गणित में सिर्फ़ आप क्रेडिट राष्ट्रपति की पाने के लिए। नहीं, वोटों की गणित के लिए, हुँ, ठीक करने के लिए आप आदिवासियों को या दलितों को ये बताने का प्रयास क्यों करते हैं कि राष्ट्रपति की जात नहीं होती, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति होते राष्ट्रपति हैं होता है। और देश के लिए सर्वाधिक सम्मानित पद है वो। हुँ, हर व्यक्ति को, चाहे किसी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, हमारे राष्ट्रपति की जाति धर्म क्या है, ये बगैर देखे उनका सम्मान करने का फर्ज है हमारा आपका। बिल्कुल। तो ये घटिया काम तो ये लोग करते हैं हुँ, और आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पर। दूसरों पर। एक एक आखिरी सवाल सतीश जी, बस जी। आखिरी सवाल है बस। अ, जो अभी दिल्ली में चल रहा है, शराब नीति के ऊपर सवाल उठे थे। हालाँकि ये दूसरी पार्टी की बात है, बट मैं कहूँगा कि पहले सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगा, उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को, और अब संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरी जितनी भी पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं, उनका सिंपल सीधा डायरेक्ट टॉन्ट ये है बीजेपी पर कि बीजेपी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जो अच्छे लीडर्स हैं उनको वो अंदर कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो गलत नहीं है। हुँ, हुँ, जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हुँ, और ये तो आप लोग भी महसूस करते होंगे हुँ, हुँ, हुँ। कि ये जितनी ईडी और सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता घर गई आज तक? नहीं, फिलहाल तो नहीं सुना अभी तक। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की घटना है, 8 करोड़ रुपए एक विधायक जी के घर में बरामद हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। संभवतः कर्नाटक की घटना है ये। जी। उनके यहाँ तो फिर कभी बस एक दिन आया, थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो गया अखबार में छप के। हुँ, फिर तो नहीं चला कि फिर आज तक उनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई? हुँ। हुँ, 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 हुँ? बिल्कुल। और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रही, हुँ, हैं? हुँ, 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 अगर चली जाती तो लगता कि नहीं, निष्पक्ष हैं। बिल्कुल। हुँ? हुँ, कुछ मंत्री पकड़े जाते, कुछ दूसरे लोग पकड़े जाते, बड़े-बड़े नेता हुँ, पकड़े जाते, हुँ, हुँ, तो वो तो है नहीं कहीं। हुँ, हुँ। अखिलेश यादव जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि अभी तो मतलब इन नेताओं की चल रहा है, बाकी धीरे-धीरे सारी पार्टियों को टारगेट किया जाएगा, ऐसा भी नहीं, कुछ। कर ही रहे हैं वो तो ना, हुँ, किसको छोड़ रहे हैं? हुँ, 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 सभी को तो घेर रहे हैं। हुँ, अच्छा, ये कहना कि फला पार्टी के नेता करप्ट हैं। हुँ, अब जैसे आपको याद होगा ए राजा वाला मामला, जी। कांग्रेस के टाइम पर बड़ा उनके खिलाफ हुआ और साहब मुकदमा लिखा गया, जेल भी चले गए। हुँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो रिहा हुए और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि उनके खिलाफ कोई मतलब नहीं पाया गया, लेकिन 2 साल बेचारे जेल में तो रहे जेल ही में वो। रहे। उसको वापस कौन कर सकता है? 2 साल का कोई समय वापस कर सकता है किसी का? नहीं, और वो मेंटल टॉर्चर, और मेंटल मेंटल स्ट्रेस। टॉर्चर, हुँ, उनका जो, भाई कोई भी व्यक्ति हो, हुँ, जैसे जेल आदमी जाता है, या जैसे आज सिसोदिया साहब जेल में हैं, या केजरीवाल साहब को फिर उनको भी समन किया उनको गया, लपेटने का प्रयास किया जा रहा है। जी। जैसे संजय सिंह जेल में हैं, हुँ, तो अभी तक किसी के खिलाफ कोई लिखित एविडेंस तो मिला नहीं। अभी तक तो नहीं मिला। लिखित एविडेंस कुछ नहीं है। हुँ, 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 अब जैसे संजय सिंह गिरफ्तार किए, किसी गवाह ने कह दिया, हुँ, भाई अभी अगर कोई आदमी आके कह दे साहब कि हमारा ये मामला मुख्यमंत्री के साथ हुआ था या माननीय प्रधानमंत्री के साथ हुआ था, हुँ, तो केवल खाली किसी कह देने पर किसी गिरफ्तारी हो जाएगी? वही। नहीं होना चाहिए। हुँ, संजय सिंह जैसे गिरफ्तार हुए, संजय सिंह बहुत मुखर रहते थे। हुँ, हर मामले में हुँ, स्टडी करके सामने आते थे और खूब बोलते थे। हुँ, तो इन्हें अच्छा कहाँ लगता है? इन्हें लगता है कि साहब ये आदमी खतरा है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, हुँ, है ना? तो अंग्रेजी ज़माने में क्या होता था? हुँ, अंग्रेजी ज़माने में लोग बताते हैं, हमने तो देखा नहीं भाई, हुँ, लेकिन लोग बताते हैं जिसे मालरोड कहते हो, यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को सीधा चलने की मनाही थी। अच्छा, वो तन के सीधे नहीं चल सकते थे, उस रोड से निकलते थे तो झुक के निकलते थे। अच्छा, माल रोड से वहाँ माल रोड। अंग्रेज अंग्रेज सीधे निकल सकते थे, हुँ, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तान का आदमी झुक के निकलता था, हुँ, कि पता नहीं कौन अंग्रेज की नज़र पड़ जाए, उसके सामने तुम तन के नहीं जा सकते। अच्छा, तो वैसे ही है हुँ, कि अगर ज़रा भी आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सरकार कहाँ आपको खड़ा कर देगी पता नहीं। मतलब कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है ऐसा, जैसा सारे लीडर्स कह इसीलिए रहे हैं लोग ऐसा। इकट्ठा हो रहे हैं हुँ, इसीलिए लोग कि एक तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, हुँ, सामाजिक स्वतंत्रता, हुँ, संविधान के खिलाफ
जो हो रहा है, गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा हो रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है या उस पर कब्जा कर लिया जा रहा है, हुँ, हुँ, तो हुँ। यही तो लोकतंत्र के लिए खराब हुँ, है। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और देश को दूसरी आज़ादी दिलाने के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हुँ। और ये गठबंधन इतना बड़ा बनेगा, जी। बड़े लोगों की नींद हराम है, हुँ। बड़े लोगों की नींद हराम है। अच्छा। चेहरे सतीश पे जी। रौनक नहीं है, सब मुरझाए-मुरझाए से घूमेंगे। चेहरे पे रौनक नहीं है, जी, तो ये मान के चलिए कि कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। सतीश जी हमारे चैनल पे और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आखिरी में बस इतना कहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स और आज का जो युवा है, उसको राजनीति के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, जी। लेकिन आने के पहले उन लोगों के जज़्बातों को समझ लेना चाहिए, इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, हुँ, है ना? हुँ, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, हुँ, लाला लाजपत राय, इन सब के इतिहास को, इनकी सोच को पढ़ के आना चाहिए, बिल्कुल। ताकि ईमानदारी से देश को आगे चला सकें। हुँ, और देश को जैसा नेता चाहिए, हुँ, उस तरह से काम करें। हुँ, आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, हुँ, इसका चिंतन करना चाहिए। हुँ, ऐसे अच्छी सोच के नौजवानों को आगे आना चाहिए। जी, राजनीति की डोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। हुँ, और अब हम लोग तो मानो 60 साल के ऊपर के कितने राजनीति करेंगे, 10 साल करेंगे, 15 साल करेंगे, 5-10 साल बाद हम भी हुँ, कहेंगे छोड़ो, हो हुँ, गया राजनीति, बहुत हो गई, कभी हुँ, हो सकता है कि जीवन ही ना रहे, हुँ, है ना? तो मेरा मानना है कि नए बच्चों को आगे आना चाहिए जी, और साफ-सुथरी अच्छी राजनीति करनी चाहिए। हुँ, देश के इतिहास को जानना चाहिए, देश के इतिहास को समझना चाहिए हुँ, और देश की ज़रूरतों को समझना चाहिए। बिल्कुल। आम आदमी, गरीब आदमी आज भी गरीब क्यों है? हुँ, आज भी किसान हमारा दुनिया को खाना खिलाने के बाद भूखा क्यों है? हुँ, हुँ, हमारा व्यापारी व्यापार करने के बाद भी परेशान क्यों है? हुँ, इस पर चिंतन अगर होने लगे और ये हमारे नए बच्चे आकर इसकी पूरी स्टडी करके अगर वो आते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, इसको समझ के आते हैं और हुँ, राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, लोगों की परेशानियाँ निश्चित रूप से कम होंगी। हुँ, देश हमारा तरक्की की दिशा में अब से 100 गुनी रफ्तार से भागेगा अगर सारे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके और अच्छे मन से अगर राजनीति में आ जाएँ। जाति धर्म से ऊपर उठकर, जी, जीत या हार बड़ी नहीं है कोई चीज़, जी, ना जीत बड़ी है, नाहर, ना हार बड़ी है। हुँ, उस जीत की कोई कीमत नहीं, हुँ, जो लोगों को वर्गला के जीता जाए। बिल्कुल, जो धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर या दूसरे छोटे और गंदे मुद्दों के नाम पर जीता जाए। हुँ, हम तो कभी नहीं, मैं तो 4 चुनाव लड़ा, हुँ, लेकिन मैंने कभी सिवाय डेवलपमेंट के मैंने दूसरी बात नहीं की। हुँ, सिवाय गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, बेबस, लाचार आदमी के बात के अलावा किसी की बात नहीं। जी, हम मदद सबकी करते हैं, चाहे कितना बड़ा व्यापारी हो, अगर वो आएगा तो उसकी भी करेंगे। लेकिन अगर सबसे गरीब आदमी आएगा, हुँ, जिसके तन पर कपड़ा भी ना हो, हुँ, घर में खाना ना हो, हम हुँ, बात उसकी भी करते हैं और पहले करते हैं। उसकी इंसाफ की लड़ाई पूरी शुरू करते हैं और आखिरी तक लड़ते हैं। जी, तो ये करना पड़ेगा हम लोगों बिल्कुल, को। और हुँ, मेरा मानना है कि हमारे बच्चे जो जो हैं, नई पीढ़ी जो है, जी, पढ़ लिख कर देश के मिजाज को समझ के, देश की ज़रूरत को समझ के हुँ, अगर आगे आके काम करेंगे, हुँ, हुँ, तो देश हमारा अब से 100 गुना तरक्की आगे, के रास्ते पे आगे जाएगा। जी, ये जापान-अपान तो बाद में आए और आज क्यों उनके यहाँ उनके एक-एक आदमी के दिल में जज़्बा है कि देश के लिए काम करना है। हुँ, आज हमारे लोगों के दिल में जज़्बा नहीं है देश के लिए, बिल्कुल, कम परसेंटेज है ऐसे लोगों का। हुँ, तो मेरा मानना है कि सारे नौजवान अगर इस जज़्बे के साथ आ जाएँगे, हुँ, तो देश में आमूल-चूल परिवर्तन होगा हुँ, और गरीबों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी, हुँ, कमज़ोर आदमी को भी इंसाफ मिलेगा जी। और ये देश की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल अगर आपका विज़न इतना बड़ा है सतीश जी, तो उम्मीद करते हैं आप आगे राजनीति में जब भी जी, रहेंगे, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे और आपने जैसा आज बताया मुझको तो ये पता ही नहीं था कि कानपुर में मेट्रो का प्रपोज़ल आपका है और जी, पावर हाउस का प्रपोज़ल आपका है और ये बहुत बड़े काम है, जिसकी वजह से लोग कानपुर को अब अच्छा समझने लगे हैं
और ये लोगों को पता होना चाहिए। आने वाला पीजीआई वाला भी है, जी, या पीजीआई लाना चाहते हैं? पीजीआई लाना चाहते, बिल्कुल हाँ, अगले चुनाव में आपका एजेंडा यही है कि नहीं, पीजीआई लाना है। पहले भी था, जी, वो नहीं जीते अलग बात है, एजेंडा मेरा तब भी यही तब था। भी था, यही था। अच्छा, और अच्छा, जिस दिन जीतेंगे बिल्कुल। तो मैं पहले दिन से लगाकर और अंतिम दिन तक हुँ, केवल पीजीआई की बात करूंगा। बिल्कुल, बाकी चीजें तो छोटी हैं, सड़क छोटी बन चीज़। जाना, ये हो जाना, हुँ, तो छोटे छोटे काम इलाज है, तो हो ही ज़रूरी है, जाएंगे। इलाज ज़रूरी है। ये तो हो ही जाएंगे। जी, जिंदगी बची रहेगी तो सड़क पे चलेगा ना आदमी। क्या बात! बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, सतीश जी हमारे शुक्रिया चैनल आपका पे भी। आने के लिए। और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि जिनका आज मैं इंटरव्यू ले रहा था, ये हमारे कानपुर के बहुत ही बड़े शख्सियत हैं और लोग इनको बड़ा प्यार से, बड़ा स्नेह से मानते हैं, बुलाते हैं और ये हर जगह इनका आना-जाना है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब इनसे बड़े सप्रेम मिलते हैं लोग इनसे। और इनका काम इन्होंने बहुत किया है कल्याणपुर विधानसभा में। तो उम्मीद करते हैं आप अगली बार जब भी वोट देंगे, तो पार्टी देख के नहीं, इंसान देख के वोट दीजिए। तो ही आपका देश, आपका एरिया, आपका मोहल्ला, आपकी सोसाइटी में चेंजमेंट आएगा। इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए, लोगों से, नए-नए तरह के लोगों से, उनकी जर्नी और उनके विज़न के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द चौहान फैक्ट्स के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।